भारत बंद किया कि हम लोग का आरक्षण जो है जो खत्म करने पर लगे हुए हैं। अनरा बहिरा जो सरकार के हम लोग जिता के वोट दे के कुर्सी पर बैठा दिए, वही अनरा लोग हम लोग का फिर जाति में बांट रहा है। हिंदू मुस्लिम कर दिया, जात पात कर दिया, दुसात चमार कर दिया। वही लोग हमको मंदिर मस्जिद में जाने से रोक रखे हैं। पढ़ने नहीं दे रहा था, देखने नहीं दे रहा था, घूमने नहीं दे रहा था। लेकिन अब हम लोग चूक नहीं पाएंगे, बच्चे के पढ़ाई लिखाएंगे और स्कूल कराएंगे। आज भी लोग हमको छुआछूत कर चाह रहा है। वर्गीकरण में वर्गीकरण उचित नहीं। अनुसूचित जाति है, इसको अब वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं है। जब सामाजिक समरसता में हम आ जाएंगे, स्वतः हम छोड़ देंगे। हमारे यहाँ जो सक्षम लोग हैं छोड़ रहे हैं। आरक्षण का महत्व उन्हीं को समझ में आएगी जिनको इनकी आवश्यकता है। उनको तो लाजे नहीं लग रहा है। दरभंगा में जब मुख्यमंत्री होते हुए जब गए तो मंदिर दबा दिया। समाज में नीचे हैं, हम लोगों को नीचे तबके का लोग समझ रहा है, इसलिए हम लोगों को ऊपर उठाने के लिए हम लोगों को आरक्षण दिया गया है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है कानून लाई है, यह जो है निंदनीय है। यह SC ST इसको विरोध करता है। माननीय राष्ट्रपति जी के साथ जब ऐसे हुए तो नीचे के लोग को क्या होगा। राम मंदिर का उद्घाटन में कहाँ राष्ट्रपति जी को बुलाहट हुई। छुआछूत जब तक खत्म नहीं होगी तब तक आरक्षण रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक बिहार। आज SC ST आरक्षण में वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसको लेकर यहाँ पे SC ST समाज के एवं कई सारे जो राजनीतिक दल की पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। अभी हम मौजूद है हाजीपुर में। हमारे साथ जो इस भारत बंदी में शामिल है कई सारे लोग हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि इन्होंने आज जो भारत बंद का आह्वान किया वो किस लिए आह्वान किया है, किस लिए सर ये आह्वान किया गया भारत बंद। ऐसा है कि संविधान सम्मत जो आरक्षण दी गई है उसके साथ किसी प्रकार की टिप्पणी या छेड़छाड़ न्यायोचित नहीं है ना। तो इसलिए इस भारत बंद के समर्थन में है हम, ठीक है ना। अनुसूचित जाति के आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। संविधान सम्मत जो आरक्षण है वो यथावत बनी रहे। आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और चूँकि वर्गीकरण नहीं इसलिए होना चाहिए चूँकि आरक्षण जो है आर्थिक बढ़ाव व्यवस्था नहीं है, या आर्थिक संपन्नता के लिए नहीं दी गई है, सामाजिक समरसता के लिए दी गई है। जो सामाजिक समरसता देखने से अभी तक कायम नहीं लगती है कहीं। सामाजिक समरसता जब कायम हो जाए तब आरक्षण के खिलाफ लोग बोल सके या कुछ इस तरीके से। आज भी जो है सामाजिक समरसता में जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको जगह नहीं मिल रही है, ठीक है ना। और इसीलिए जो है आरक्षण की व्यवस्था भी बनी रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कोटा में आरक्षण की बात है, कोटे के अंदर कोटे की, कि जो भी समाज जो वंचित है जिसको आरक्षण मिलना चाहिए उसको आरक्षण के दायरे में है, फिर भी उसको आरक्षण नहीं मिल, उसको सुविधा उस प्रकार की नहीं मिल पा रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी हुई है क्रीमी लेयर लाने की बात, इसमें तो फिर मना हम रोक रहे हैं क्योंकि इसके समर्थक हम लोग नहीं। चूँकि वर्गीकरण में वर्गीकरण उचित नहीं। अनुसूचित जाति है, इसको अब वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं है। जब सामाजिक समरसता में हम आ जाएंगे, स्वतः हम छोड़ देंगे। हमारे यहाँ जो सक्षम लोग हैं छोड़ रहे हैं। आज भी सामाजिक समरसता कायम करने के लिए लोग तत्पर नहीं हैं। जो वंचित तबके के लोग हैं वो वहीं हैं और लोग चाहते हैं कि वो वहीं रहें। इसीलिए SC ST समाज से आते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, इन्होंने इस फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उसको स्वागत योग्य बताया। उन्होंने कहा कि जो आरक्षण है वो केवल 4 ही जात के लोग। ऐसा है कि जिनको संपन्नता प्राप्त हो जाती है हर प्रकार की, उनको आरक्षण की जो महत्व है वो समझ नहीं आती है, ठीक है ना। इसीलिए आरक्षण का महत्व उन्हीं को समझ में आएगी जिनको इनकी आवश्यकता है ना। इसीलिए जो है सरकार को चाहिए कि इस पर जो है सदन से आए और इस पर रोक लगाए, इस व्यवस्था पर। ये वर्गीकरण जो है ये वर्गीकरण कोटे के अंदर कोटे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि इसके पूर्व में भी जो रिजर्वेशन था उसमें जो दिया गया था तो अनुपयुक्त माने नॉट सुटेबल ऐसा करके पोस्ट खाली कर देता था और खाली करके बाद में उसको फिर जनरल कोटे से भर देता था। तो हमारा SC ST का जो कोटा है जैसे का तैसे रह गया, हमारे आदमी उसमें गए नहीं और उसको जनरल से भर दिया गया। तो उसी तरह की साजिश है। इसमें भी जो वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण करेंगे उन लोग को तो पढ़ाते नहीं हैं। उन लोगों को पहले सरकार अगर चाहती है कि उन लोगों को भी हम ऊपर उठावे तो उनके लिए स्पेशल स्कूल खोले, उनको प्रोत्साहन के रूप में कुछ पैसा दे, उनके लिए हॉस्टल का फैसिलिटी
पब्लिसिटी करे। जो गरीब आदमी होता है ज़्यादा माइग्निफाइड है तो रोड पर है, मजदूरी कर रहा है, उसको पकड़ के हॉस्टल में डालिए ना, उसको सरकार की तरफ से पढ़ाइएगा, निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेगा। ऐसे चाहिएगा कि हम उसके अलग कोटा कर दे, बाद में कहिएगा वो फिट नहीं है उस नौकरी के लिए, वो सीट खाली रह जाएगा, फिर जनरल सीट से भर दिया जाएगा। यही इनको समझ में नहीं आ रही है। हाँ, उस वजह पहले अपने जब नेतागिरी की है तब बाप भी मंत्री हैं और बेटा भी मंत्री है, और वो दोनों क्रीमी लेयर में आएंगे। उनको तो पहले अपना सीट छोड़ना पड़ेगा, और अच्छी सीट से चुनाव लड़ते हैं। वो तो मुसहर कास्ट से हैं, तो वो तो एकदम नीचे का आदमी है नहीं, वो तो बहुत ऊपर के आदमी हो गए। वो तो मुख्यमंत्री भी रह गए, उनको तो लाजे नहीं लग रहा है। उनको तो दरभंगा में गए तो मंदिर दबा दिया, दरभंगा में जब मुख्यमंत्री होते हुए जब गए तो मंदिर दबा दिया। उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि हमारा आर्थिक स्टेटस, हमारा आर्थिक है कि सामाजिक है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। हमारा ये सामाजिक हम लोगों का लाभ दिया जा रहा है। हम समाज में नीचे हैं, हम लोगों को नीचे तबके का लोग समझ रहा है, इसलिए हम लोगों को ऊपर उठाने के लिए हम लोगों को आरक्षण दिया गया है। जाति के आधार पर नहीं दिया गया है, न ही माने आर्थिक आधार पर दिया गया है। उसमें गरीब अमीर कोई हो सकता है, इसका कोई नहीं है, लेकिन कोई भी है, बड़ा आदमी है। जीता नाम से बड़ा आदमी कौन था जब मुख्यमंत्री थे, तब मंदिर दबा दिया। तो क्या है सामाजिक, राष्ट्रपति को भी मंदिर नहीं प्रवेश करने दिया। इसलिए ये सब आरक्षण रहेगी, जब तक छुआछूत रहेगा तब तक ये आरक्षण रहेगा, और हर 10 साल पर जो है इसको बढ़ाया जाएगा। जब तक हम लोग उसके तालम तुल नहीं हो जाते हैं तब तक आरक्षण रहेगा। बिहार में SC ST को आरक्षण दिया गया था 75%, उसको भी रद्द कर दिया गया। बिहार में नहीं, पूरे भारत में है, पूरे भारत में है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है कानून लाई है, यह जो है निंदनीय है। यह SC ST इसको विरोध करता है। क्या लग रहा है जो आज की भारत बंदी है उसका असर पड़ पाएगा सरकार? एकदम पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। पूरे भारत आज बंद है, चप्पा आज बंद है। हम लोग उसको जो है शांतिपूर्ण हम लोग जो है उसको बंद कर रहे हैं, विधिवत रूप से बंद कर रहे हैं। विपक्ष कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब से सरकार बनी है तब से आरक्षण विरोध कर रही है। आरक्षण में SC ST को नहीं चाहती है कि हम आरक्षण दे पाए। देखिए, इशारा तो कुछ है उनकी, ऐसी बात नहीं है कि वो इशारा नहीं है, लेकिन जो कानून जो है शैक्षणिक और सामाजिक, तो अखनी हम लोग समाज से उतने ऊपर नहीं उठ सके हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री साहब को जब उधर मधुबनी में गए और वो मंदिर में गए, तो मंदिर में जाने के बाद वो मंदिर को धोया गया, तो छुआछूत तो वहाँ है। जब तक छुआछूत तो समर्थन कर रहे हैं इस फैसला को, समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो जब उनको मान सम्मान नहीं मिल सकता है तो और नीचे तबके के लोग को क्या मिलेगा? राष्ट्रपति है, माननीय राष्ट्रपति जी के साथ जब ऐसे हुए तो नीचे के लोग को क्या होगा? इसलिए तो छोट जाते हैं तब न वैसा किया गया। अखनी मान लिया राम मंदिर का उद्घाटन में कहाँ राष्ट्रपति जी को बुलाहट हुई? क्यों नहीं बुलाया गया? यही छुआछूत है। इस छुआछूत जब तक खत्म नहीं होगी तब तक आरक्षण रहेगा। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है कि आरक्षण जिसको मिला हुआ उसी में 4 जाति उसका लाभ उठा रहे हैं, इसीलिए इसमें कोटे के अंदर कोटे होना ठीक है। इसमें वो गलत है। अखनी उनके घर में 3 आदमी है ना भाई, अपने मंत्री हैं, उनका बेटा मंत्री है, पत्नी भी लोकसभा से गए। कई गो और अपने कास्ट को लोग को दिए टिकट, कई गो को मंत्री बना दिए हैं। इसलिए खुद वो अपने आगे बढ़ने के लिए इस बात को बोले हैं। उनका ये जो बात है, बिल्कुल इस बात को हम लोग विरोध करते हैं। इसलिए आप लोग भारत बंद किए हुए? भारत बंद किए कि हम लोग का आरक्षण जो है जो खत्म करने पर लगे हुए हैं। कौन खत्म कर रहा है? अनरा बहिरा जो सरकार के हम लोग जिता के वोट दे के कुर्सी पर बैठा दिए, वही अनरा लोग हम लोग का फिर जाति में बांट रहा है। हिंदू मुस्लिम कर दिया, जात पात कर दिया, दुसात चमार कर दिया। वही लोग हमको मंदिर मस्जिद में जाने से रोक रखे हैं। शुरू से चला आया है जाति। तारे शुरू से बुड़बक था हम लोग का पूर्वज का पता नहीं था, पढ़ने नहीं दे रहा था, देखने नहीं दे रहा था, घूमने नहीं दे रहा था। आज हम लोग का मीडिया तर आए हैं, आज आप हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोग का देन है, मेरा शक्ति का देन है, नया पीढ़ी का देन है। वो पहले के पूर्वज का जो लोग थे, बुड़बक थे, जो कहते थे से करते थे। लेकिन अब हम लोग चूक नहीं पाएंगे, बच्चे के पढ़ाई लिखाएंगे और स्कूल कराएंगे। आज भी लोग हमको छुआछूत कर चाह रहा है, फिर सरकार चाह रहा है, फिर सरकार चाह रहा है, मंडवादी चाह रहे हैं। जिनको वोट दे के कुर्सी पर हम बैठाए हैं, जिनको आगे बढ़ाए हैं, वो आज भी चाह रहे हैं कि फिर दूसरा चमार मियाँ मुहम्मदम करके लड़ा रहेंगे। हमारे बाबा साहब के जो धरोहर है, जो पूर्वज में दिए हैं, ठीक
ठीक है तुम छुआछूत किया है तो हम लोग का हक दो, छुआछूत दूसरा चमर बना तो हक लो, हक देने के लिए कह देगा जो नहीं नया कानून कर रहा है, जीत गया है तो नहीं होता है जो इधर के उधर जीत वर्गीकरण होना चाहिए या नहीं होना? एकदम नहीं, हम लोग जो है से रहेंगे, हम लोग का नहीं भुइयां राजपूत नहीं बनना है, हम लोग जहाँ जो जन्म लिया जिस नाम में है वो रहेंगे, लेकिन हम लोग को बलगला रहे 5 किलो गेहूं दे के स्कूल में खिचड़ी दे के, वो अब नहीं है। अब हम लोग के बच्चा पढ़ रहा है प्राइवेट में, अब गवर्नमेंट में पढ़ रहा है, हम लोग का बच्चा घर में दरोगा पुलिस, पास पैसा नहीं हो कैसे पढ़ाएगा? अरे पढ़ेगा, उसका भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं, वो बात नहीं है। पैसा रहेगा तो जागरूक करने से नहीं, पैसा नहीं, बढ़िया से कमाएगा, खाएगा, बढ़िया रहेगा। जो ना कमाएगा वो कितना उसको घी पिला दीजिए, नहीं पढ़ाएगा ना पढ़ेगा पियक्कर। हम लोग अच्छा पढ़े लिखे आदमी है, बच्चा के पढ़ाएंगे, हमारा बेटा पढ़ेगा, पोता पढ़ेगा, सब पढ़ेगा, पढ़ लिख कर नौकरी लेगा। हम लोग का चौकीदार का जो नौकरी था अंग्रेजों से हम नहीं जानते, हम लोग का दादा बाबा कहता है, इतिहास गवाह है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ के हमारे पूर्वज वीर योद्धा बन गए, चौकीदार का नौकरी घोषित हुआ, अंग्रेज के सामने कत्ल हुआ, हम लोग का शहीद हुआ, उसी में आज चौकीदार की नौकरी खत्म कर रहा है। आज हम लोग का कह रहा है कि ऐसा कह देगा दूसरा चमार नौकरी लेने जाएंगे तो कहेगा किसको हटा, ऐसे जानेगा पसवान, धोबी, चमार, मियाँ, कुम्हार, कोई सब घटाता है। ऐसा नहीं चाहिए, सबको बच्चा दरोगा बने, सबको बच्चा आरक्षण बराबर है, सबको बेटा बच्चा आगे बढ़े। एक को बेटा कुर्सी पर बनेगा, पंडित जी का बेटा पंडित जी करेगा, दारू पीगा उल्टेगा पूजा कराएगा, बोलिए अच्छा बात है। दारू पी ले रहता है, स्मैक पी ले रहता है, मोरी में गिरा रहता है, और बिना पर देखे तो पंडित जी पूजा कराने वाला मूर्ख है, बिल्कुल पंडित जी से पूजा नहीं कराइए। आज के जो बंदी है उससे सरकार पर इसका प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव राती से माफी मांग रहा है। कौन माफी मांग रहा है? सरकार मेरे मंत्री मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, केंद्र मंत्री मांग रहे हैं, और नहीं बात बुझेगा तो फिर 2018 वाला अभी सतुआ रैली कर दिए हैं, कुंटल भर सतुआ पानी पिला है, 10 ड्राइवर को अब भूजा रैली फिर निकाले थे 2018 में, वही रैली निकलेगा, रोड पर निकल कर रहेंगे। तो आपने सुना काफ़ी यहाँ पे जो SC ST के समाज के जो लोग हैं वो काफ़ी सरकार पे गुस्से में उन्होंने बताया कि आरक्षण के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है वो काफ़ी निंदनीय है। अगर इस कानून को जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के अंदर वर्गीकरण का जो नया नियम बनाया उसको वापस नहीं लेता तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो द पब्लिक बिहार न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जाकर फॉलो करें। धन्यवाद।